अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं और वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूजल आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज़। हमारे पास दो किस्म के इंटरव्यूज़ होते हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो कि यूनिवर्सिटी लेती है कैस के लिए, और दूसरा हमारे पास है एम्बेसी इंटरव्यू वीज़ा के इशू होने के लिए जो एम्बेसी लेती है। तो इसमें स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे के आता है 15-15 मिनट का, 20-20 का, इवन घंटे घंटे का। उनको भी ये भी लगता है कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। बज़ाहिर बोले जाने का मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू आपका अच्छा हो जाए। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि इंटरव्यू आपका अच्छा हो गया है। जो इंटरव्यूअर आपकी चीज़ें चेक कर रहा होता है वो चार चीज़ें हैं जो कि जिन पे आपको गिरफ्त होनी चाहिए। अगर आप उनका आंसर अच्छे से करते हैं तो आपका ओबियसली जो है ना वो क्रेडिबिलिटी है तो वो आपका कैश इशू होगा, और अगर एम्बेसी है तो आपका वीज़ा इशू होगा। आपका इंटरव्यू की बेस पे कभी भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। जो चीज़ें चार मैंने नोट की हैं जो मुझे फील हुआ है जिनकी बेसिस पे स्टूडेंट्स को रिफ्यूजल आ रहे हैं वो ये। फर्स्ट वन इज़, आपसे वो पूछता है कि वाई यूके या वाई दिस कोर्स, तो आपका आंसर क्या होता है? जनरल। बिल्कुल, मतलब फॉर एग्जांपल आप ज़्यादातर स्टूडेंट ये बोल रहे होते हैं कि यूके इज़ द एजुकेशनल हब, यूके इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूके, फलां फलां फलां। ये भाई इन चीज़ों को उन्हें भी पता है। आपके पास वैलिड रीजंस होनी चाहिए कि आप यूके क्यों आ रहे हैं। यूके एजुकेशनल हब है, उसकी टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वर्ल्ड रैंकिंग में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं कौन सी भाई। वो अगर आपसे आप ये बोले जा रहे हैं आप तो आपको ये भी तो पता होना कि वो टॉप 4 हैं कौन सी। इससे आगे वो ये आपसे क्वेश्चन कर देता है कि आप भाई अगर तो आपको ये पता है कि टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आप उनमें आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे आपका आंसर कहाँ पे, आपको आप तो फंस गए। तो जो बात आप बोल रहे हैं उसके अगर वो कुछ पूछता है तो आपकी पूरी रिसर्च होनी चाहिए। आप वैलिड रीजंस दें, आप वैलिड आंसर्स दें, ना कि जर्नल बताए जाएं। तो अगर आप जर्नल बोले जाएंगे, आप 2 सफ़ों के भी बोल दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें तो बच्चा बच्चा जानता है वहाँ का, और इवन यहाँ का बच्चा बच्चा भी जानता है जो आप जर्नल में बोले जा रहे हो। तो इसका फ़ायदा नहीं है। वैलिड रीज़न के साथ वैलिड आंसर ढूंढें और पूरी रिसर्च करके इंटरव्यूअर के सामने आए। और दूसरी जो है वो आपकी गिरफ्त होनी चाहिए इस चीज़ पे, आपकी प्रॉपर ग्रिप हो कि अगर वो आपसे कोई कंपैरिजन पूछ लेता है कि वाई यूके, अगर आपने यूके के अलावा कोई और कंट्री कंसीडर किया था, आपने इस कोर्स के अलावा कोई और कोर्स कंसीडर किया था, आपने इस यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और यूनिवर्सिटी कंसीडर की थी, तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस होने चाहिए कंपेयर करने के लिए। और कंपैरिजन में भी एक चीज़ का ख्याल ये ज़रूर रखना है कि जो आप वैल्यूज़ बता रहे हैं, जो आप ईयर्स बता रहे हैं, वो आपके परफेक्ट होने चाहिए। उसमें ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, वो टोटली ठीक ठाक होने चाहिए, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं और इस चीज़ के मुताबिक अपना आंसर करते हैं, और एक यूनिवर्सिटी नहीं आप 2 कंसीडर करें, आप एक भी कर लें जिसके साथ कंपेयर करना है, लेकिन वो आपकी यूनिवर्सिटी से लो रैंकिंग पे हो, इवन लो रैंकिंग पे के अलावा स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट उसका भी कम हो, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेट भी कम हो, उसने प्राइजेस कम जीते हो। तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी जिसको आपने चूज़ किया है उसके साथ किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर रहे हैं जो उससे अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वो तो कभी भी कंसीडर नहीं करेगा। आपने अपने कोर्स के साथ अगर किसी कोर्स को कंपेयर करना है तो आपके पास वैलिड रीजंस होनी चाहिए कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, तब जाके वो आपको कंसीडर करेगा। आपने यूके का अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया के ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए, आपको यूके के फ़ायदे भी एडवांटेजेस भी पता होना चाहिए, तब जाके वो आपको कंसीडर करेगा। सिर्फ जर्नल अगर आप पैराग्राफ आपने रटे हुए हैं बोले जाएंगे तो नहीं, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करके आपको फंसा लेगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी, या अगर आप बोलेंगे तो आप जबलियाँ मारेंगे, फ़ायदा नहीं है उनका। तीसरी चीज़, फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स पे आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो आपको ये जज कर रहे होते हैं कि आपने आगे डिग्री के बाद कुछ सोचा भी है या आपने यहाँ पे स्टे करना है, पोस्ट स्टडी वर्क करना है आपने।
तो आपका सबसे पहला आंसर तो ये होना चाहिए कि भाई मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ और स्टडी करके मैं फ़ौरन वापस, उत्थे रुकन का तो कोई चांस है ही नहीं ना, यही शो करवाना है। दूसरा वो आपसे पूछता है कि आप भैया आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप स्टडी के बाद क्या करने क्या करोगे आगे। तो वो आपके पास एक लंबी सी लिस्ट होनी चाहिए कि भाई मैं ये करूँगा, इस फील्ड में जाऊँगा, और आपको प्रॉपर कंपनीज़ के नेम आने चाहिए, आपने उन कंपनीज़ का कहाँ से डाटा निकाला है आपको उनका पता होना चाहिए, आपकी वेजेस कितने लगेंगे आपको वो पता होना चाहिए, आप किस लेवल पे काम करेंगे, आपका क्या वहाँ पे डेजिग्नेशन क्या होगा, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपका डेजिग्नेशन है उसका क्या पर्पज़ है, उसका क्या काम होता है इंडस्ट्री के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने क्योंकि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे मुझसे उसने पूछ लिया था, मैंने कहा कि मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आगे अप्लाई करूँगा और मैं लग जाऊँगा। उसने मुझसे पूछ लिया भाई फूड टेक्नोलॉजिस्ट क्या होता है, तो मैंने तो भाई सर्च की हुई थी, मैंने बता दिया है जो जो होता है और क्या वेजेस होती हैं, कौन सी कंपनीज में आगे मैं अप्लाई करूंगा जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो मेरी तो बचत होगी। और चौथी जो चीज़ है वो ये है कि भाई क्रॉस क्वेश्चनिंग पे वो आपको फंसा लेता है। अगर तो आपने रट्टा लगाया हुआ है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपने कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं की आपने, तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग पे फंस जाएंगे। मुझसे उसने 2 से 3 क्वेश्चन किए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बचत होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत जितने भी वर्ड्स थे, जितनी भी टर्म्स यूज़ हो रही थी मेरे, वो जो मैंने चीज़ें रटी हुई थी उन पे मैंने थोड़ा सा जो है ना वो सर्च आउट कर लिया था। मैंने तो भाई उन चीज़ों पे जो है ना वो मैंने सर्च आउट किया हुआ था, तो मेरी इस लिहाज से बचत हो जाएगी। तो आपको मेरा मशवरा ये है कि अगर ये 4 चीज़ों पे आपकी ग्रिप आ जाती है और आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं साइड पे, जो जो आपने वर्ड्स बोलने हैं वहाँ पे, जो जो पैराग्राफ सेंटेंसेस आपने याद कर रखे हैं, उनमें जो जो स्पेसिफिक टर्म यूज़ हो रही हैं उन पे थोड़ी सी रिसर्च कर लें, उनको थोड़ा ढूंढ लें, गूगल कर लें, जैसे मर्जी वो आपकी सर दर्द है। अगर आप कर लेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग से बच जाएंगे, अच्छे कंपैरिजन कर लेंगे, आपको फ्यूचर प्लान आपका पता होगा वैलिड रीज़न के साथ, और आपका जो क्वेश्चनिंग वो स्पेसिफिक होगी, जर्नल नहीं होगी, तो आपका इंटरव्यू 110% आपका सक्सेसफुल होगा। अल्लाह हाफ़िज़।